बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस स्कीमा के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेटाबेस क्या होती है और स्कीमा क्या होती है। डेटाबेस का तो आपको पता है कि डेटाबेस ऑलरेडी हम दे चुके हैं, यानी कि डेटाबेस स्कीमा ऐसा स्कीमा होता है जिसमें आपका सारे का सारा जो डाटा जाकर स्टोर हो रहता है। जिस चीज़ यहाँ आपका डेटाबेस का यानी कि आपका जो डाटा होता है बेसिकली जो आपका जो सारा डाटा जाकर स्टोर होता है वो आपके किस में स्टोर होता है, डेटाबेस स्कीमा में जाकर स्टोर हो रहता है। अब स्कीमा क्या है? स्कीमा बेसिकली एक स्कीमा का स्ट्रक्चर कह सकते हैं, यानी कि एक ढांचा, यानी कि सिंपल स्ट्रक्चर से जिसमें कुछ चीज़ पड़ी नहीं लेकिन एक स्ट्रक्चर खाका सा बना, खाका कह सकते हैं स्कीमा को उर्दू में। तो बेसिकली ये हमारे पास स्कीमा जो होता है ये एक स्ट्रक्चर होता है, खाका होता है जो डेटाबेस में होता है जिसमें जाकर आपका डाटा जो है वो स्टोर होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ों से, यानी कि स्कीमा एक जो है नाम है जो कि कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स। अब स्कीमा ऑब्जेक्ट्स ये सारे यानी कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं टेबल्स ट्रिगर्स इन सारी चीज़ों से मिलकर बन, यानी कि सारी चीज़ें जो है स्कीमा में जो है वो जाकर स्टोर होती हैं, यानी कि स्कीमा के अंदर ये पड़ी होती हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें इसके होती हैं। और उसके बाद ये यूज़र इज़ क्रिएटेड एंड अ करस्पॉन्डिंग स्कीमा इज़ क्रिएटेड, यानी कि जैसे ही जो यूज़र वगैरह जो क्रिएट किया था है उसी नाम से, यानी कि जो है वो स्कीमा भी जो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट, यानी कि एक यूज़र का एक ही जो स्कीमा होता है वो उसी के नाम से यानी कि एसोसिएट होता है। तो इसीलिए चूँकि जो यूज़र क्रिएट किया है उसी के नाम से ऑटोमेटिकली जो है यूज़र जो जिस नाम से क्रिएट हो उस जो स्कीमा क्रिएट हो जाता है। इसीलिए ये ऑफन इंटर यानी कि बारी बारी जो अक्सर ये एक दूसरे के नाम से, चूँकि इनके नाम ही सेम है इसलिए यूज़ होते हैं जो भी आप यूज़ करें। क्योंकि अगर आपने यूज़र ए क्रिएट किया तो उसके लिए एक नाम से ही जो स्कीमा क्रिएट हो, इसीलिए एक कोई भी यूज़ आप नाम कर सकते हैं। तो आपको सिंपल वर्डिंग में मैं फिर बता रहा हूँ कि डेटाबेस स्कीमा का डेटाबेस स्कीमा जो था बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है, खाका आता है जिसमें कोई डाटा तो नहीं पड़ा था लेकिन इसमें जाकर डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। और ये इसमें कौन कौन इनके ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड अब कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि टेबल्स है। अब टेबल का एक स्ट्रक्चर इसमें प्री डिफाइन होता है, यानी कि एक स्टूडेंट, अब स्टूडेंट का कौन कौन सा रिकॉर्ड हो सकता है ये ऑलरेडी, यानी कि उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम रोल नंबर उसका फ़ोन नंबर या ईमेल, यही बेसिकली स्टूडेंट को। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें पहले ही इसमें होती है कि ये चीज़ें उसमें हम डाटा जगह स्टोर करते जाते हैं। तो उसमें टेबल्स होते हैं, उसके अलावा ट्रिगर्स होते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट स्कीमा होता है यानी कि डेटाबेस स्कीमा होता है उसमें ट्रिगर्स वगैरह होती हैं। ये सारी चीज़ें इसमें प्री डिफाइन होती हैं, पहले से ही होती हैं। हम खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है वो डेटाबेस स्कीमा को जो है वो क्रिएट करता है, कोई और नहीं करता। नहीं तो ये हमारे पास डेटाबेस जो स्कीमा होता है ये प्री डिफाइन होता है ज़्यादातर। तो इसमें ट्रिगर्स वगैरह टेबल ये कंस्ट्रेंट इंडेक्सेस व्यूज़ ये सारी चीज़ें तो अब वन बाय टेबल्स आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ट्रिगर्स होते हैं। ट्रिगर्स मतलब कि ये ऐसी क्यूरीज होती हैं जो ऑटोमेटिकली रन होती हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि आपने कोई भी टेलनर का एक पैकेज लगाया, यानी टेलनर वालों के 1000 लोगों ने पैकेज लगाया था आज की डेट से। तो जब 1000 लोगों ने जो है वो पैकेज लगाया, अब रात 12 बजे को वो पैकेज वो ख़त्म होने वाला था। तो अब ये नहीं कि वो एक बंदा बैठेगा और उन 1000 सब्सक्राइबर का जो पैकेज जो है जो ख़त्म होने था वाला था उसको जो है वो ख़त्म करेगा। जिन्होंने यानी कि 1000 लोगों ने सब्सक्राइब किया तो पैकेज उसको अनसब्सक्राइब करेगा रात 12 बजे बैठ के, ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या होता है कि उन्होंने टाइमर सेट किया, जो ट्रिगर होता है टाइमर पर वर्क करता है, उन्होंने टाइमर लगाया था, यानी कि जैसे ही 12 बजेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका जो पैकेज है वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। उसकी रीज़न यही है कि वहाँ जो ट्रिगर्स होते हैं वो वर्क करें। ट्रिगर आप देखें, अगर कोई बंदा बैठा हो वो 1000 को उसने जो है अनसब्सक्राइब करना है अब एक पैकेज यानी कि कोई पैकेज लोगों का, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए आपका जो पैकेज बिल्कुल जैसे ही 12 बजते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होता है अनसब्सक्राइब हो जाता है। उसकी रीज़न यही है कि वो बेसिकली सिस्टम इंसान से बढ़कर यहाँ वर्क कर रहा है। तो वो ऑटोमेटिकली आपको जो यानी कि वो क्यूरी ट्रिगर होती है और सारे जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं उसको उसी वक्त वह अनसब्सक्राइब कर देता है, उनका जो पैकेज वगैरह वो ख़त्म हो जाता है। तो ये इस तरह ये ट्रिगर वर्क करता है। उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रेंट्स आते हैं। अब कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, इसके ऊपर मैं कंस्ट्रेंट क्या था, इसकी कौन कौन से टाइप्स हैं, जो एसक्यूएल सर्वर 2014 और इस पर इम्प्लीमेंट के सारी प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली सारी चीज़ें बता चुका हूँ। फिर भी यानी कि मैं आपको बताता चलता हूँ कि कंस्ट्रेंट्स क्या था। कंस्ट्रेंट बेसिकली रुकावटें, मतलब कि कंस्ट्रेंट प्राइमरी की जो फॉरेन की वगैरह, यानी कि आप अपने टेबल में कौन सा डाटा ऐड कर सकते हैं कौन सा नहीं कर सकते, ये बेसिकली उसके लिए यूज़र सिंपल वर्डिंग में आपको बाकी कंस्ट्रेंट को डिटेल के साथ भी डिफाइन किया जा सकता है। तो
उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंस्ट्रेंट, तो आपको समझ आ चुकी है। उसके बाद इंडेक्सेस आ जाता है। इंडेक्सेस जो है फास्ट डाटा जो आपको यानी कि एक्सेस करना उसके लिए बेसिकली यूज़ होता है। तो कैसे डाटा को डाटाबेस में जो स्टोर है उसको कैसे जो है यानी कि रिट्रीव वगैरह करना है, कैसे उसको डिस्प्ले करना है, जो भी करना है डाटा का। जैसे कि आपको सिंपल एग्जांपल है, तो आपके बुक के जो है इंडेक्सेस होते हैं, नंबर होते हैं। आप आपकी बुक के लास्ट में देखेंगे इंडेक्सेस होंगे और नंबर लिखा गया इस नंबर पर ये चीज़ है, इस नंबर पर ये है। तो आप फ़ौरन वो नंबर वहाँ से जो है पेज नंबर देखते हैं और वो उस वहाँ चले जाते हैं। इसी तरह डाटाबेस में भी होता है। उसके बाद आया था व्यूज़। व्यूज़ मतलब कि आप अपने डाटा को देख वगैरह से व्यू कर सकते हैं, उसको देख चेक कर सकती हैं। तो इसके अलावा हमारे पास सीक्वेंसेस आ जाती हैं। तो ये आप सीक्वेंसेस कहते हैं। सीक्वेंसेस बेसिकली यानी कि आपके कह लें कि जो आपने क्यूरीज वगैरह लगाई होंगी, इस तरह की चीज़ें सीक्वेंस होती हैं। जैसे कि प्राइमरी की होती है, यहाँ पर सिंपल मैं आपको बताता हूँ। जो सीक्वेंस में आपको सरोगेट की के बारे में पता होगा, सरोगेट की। अब जो सरोगेट की को आप यानी कि ये सरोगेट की बेसिकली जो रियल या नेचुरल की नहीं होती, बल्कि क्या प्राइमरी की, या आप कह लें कि कैंडिडेट की कह लें, प्राइमरी की या इसको प्राइमरी की कह सकते हैं, रियल या नेचुरल की नहीं कह सकते जो सरोगेट की होती है। या फिर आप इसको कैंडिडेट की जो इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आप सरोगेट मतलब लफ्ज़ यानी कि आम रियल लाइफ में सरोगेट का मतलब है वकील, नाइब, पेशकार या कायम मकाम। जो ये वाला मैं आपको यहाँ स्पेलिंग इसकी थोड़ा मुश्किल है इसलिए मैं लिख रहा हूँ SURROGAT। ये वाली स्पेलिंग है सरोगेट की। आप सरोगेट की इसको आप मैं फिर बता रहा हूँ प्राइमरी की या कैंडिडेट की जो भी कहना चाहिए। तो ये प्राइमरी की फॉरेन की में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली, सरोगेट की में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है। ये ऑलरेडी मैं आपको ये प्रैक्टिकल चीज़ें करवा चुका हूँ, यानी कि ये प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की ये सारी क्या चीज़ें कंस्ट्रेंट क्या होती हैं। इसलिए मैं आपको फिर भी यहाँ क्योंकि आ चुका है डाटाबेस स्कीमा में, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में, तो इसलिए मैं आपको बताया जा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को याद नहीं होती चीज़ें। तो अब इसमें जो यानी कि आपने जो प्राइम यानी कि सरोगेट की लगाई है उसमें ऑटो इंक्रीमेंट है, यानी कि 1 2 3 आपने कोई भी एक रिकॉर्ड एंटर किया, दूसरा रिकॉर्ड, तो उसमें ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है। तो वो एक सीक्वेंस में, यानी कि जो डाटा आपके सीक्वेंस में होता है वो हमारे पास सीक्वेंस मतलब कि सरोगेट की ऑटो इंक्रीमेंट वगैरह एक लाइन में, यानी कि आगे पीछे रैंडमली नहीं होता। तो ये चीज़ है। उसके बाद स्टोर्ड प्रोग्राम यूनिट, यहाँ पे स्टोर्ड प्रोसीजर फंक्शन वगैरह आपको जो समझ होगी। इसका मतलब क्या, यानी कि यूनिट का मतलब इकट्ठा। जैसे कि मैं आपको इसकी भी एग्जांपल डाटाबेस में भी ऐसी होता है कि यानी कि आपने अगर फंक्शन वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वगैरह के बारे में पढ़ा, तो उसमें आपने एक सपोज करें एक फंक्शन बनाया, पहले ऐड करें फिर उसको डिवाइड करें। यानी कि कोई भी नंबर है लहदा उसको डिफाइन करने की बजाय उसको इकट्ठा, यानी पहले नंबरों को ऐड करें फिर उसको डिवाइड करें। तो इसको बाद आप उसमें कहीं उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस यहाँ फिर इसको और सिंपल एग्जाम्पल देना रियल लाइफ में, जैसे कि आप यूज़ करते होंगे ATM वगैरह। अब ATM में एक क्यूरी जो होती है वो यानी कि लहदा रन नहीं होती, उसमें बहुत सारी क्यूरी जो है एट टाइम रन होती है। जैसे कि आपने अपना कार्ड इंसर्ट किया, उसने चेक किया, वहाँ आपकी क्यूरी एक रन हुई। उसके बाद लॉगिन वगैरह लॉगिन करते हैं, पासवर्ड वगैरह देते हैं। तो उसके बाद फास्ट ट्रांजैक्शन जो भी कहते हैं उसको पैसे निकालने वगैरह कितने निकालने जैसा। अब ये मुख्तलिफ क्यूरीज आपकी रन होती है, लेकिन एट अ टाइम इकट्ठी हो रही होती है, एक फंक्शन यूनिट के हिसाब से एक जो है वर्क कर रही होती है। तो ये बेसिकली जो प्रोसीजर इसको कह लें प्रोग्राम, यानी कि प्रोसीजर फंक्शन जो भी स्टोर प्रोसीजर ही होता है जो इकट्ठे वर्क कर रही होती है इसमें। उसके बाद हमारे पास आता है सिनोनाम्स। तो सिनोनाम्स भी इसमें सिनोनाम्स यानी कि आपने एक डाटाबेस बनाई है, आप उस डाटाबेस में सेम नाम के टेबल या टेबल वगैरह नहीं हो सकते, लेकिन अगर उसमें आप सिनोनाम्स का यूज़ करेंगे तो फिर हो सकते हैं। तो वो कैसे हो सकते हैं, वो इसकी मुख्तलिफ इसको डिटेल के साथ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, फिर आपको समझ आएगा। इतनी समझ नहीं आ रही, फिर मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि ये सिनोनाम्स में किस किस के ऊपर सिनोनाम्स जो वगैरह होते हैं। यानी कि टेबल वगैरह के ऊपर इसका नेम टेबल, व्यू, सीक्वेंस, प्रोसीजर, स्टोर फंक्शन, पैकेज, मटेरियल, व्यू, जावा क्लास, स्कीमा, ऑब्जेक्ट, यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट टाइप, अदर सिनोनिम्स। इस तरह के बहुत सारे जो सिनोनिम का सिंपल में यानी कि अल्टरनेटिव नाम हो सकते हैं इन सारी चीज़ों के। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सिनोनिम्स जो होता है बेसिकली अल्टरनेटिव नाम हो सकते हैं। टेबल का अल्टरनेटिव नाम हो सकता है, व्यू का अल्टरनेटिव नाम हो सकता है। तो जितने भी आपको बता, टेबल का अल्टरनेटिव नाम हो सकता है, व्यू का हो सकता है, सीक्वेंस का हो सकता है, प्रोसीजर का हो सकता है, स्टोर फंक्शन का हो सकता है, पैकेज, मटेरियल, व्यू, जावा क्लास, स्कीमा, ऑब्जेक्ट,
यूज़र डिफाइन ऑब्जेक्ट टाइप और अदर सिनोनिम्स, इन सब के साथ हो सकते हैं सिनोनिम्स। अगर आप सिनोनिम्स क्रिएट करना चाहते हैं ओरेकल वगैरह में, तो वो उसके लिए आप जैसे कि ऑफिस के लिए आप जो सिनोनिम्स, ऑफिस एक आपके पास यानी ऑफिस के लिए आप जो है ऑफिस टेबल के लिए एक सिनोनिम्स क्रिएट करना चाहते हैं जिसकी लोकेशन कहाँ पड़ी है, स्कीमा HR में, तो उसके लिए आप कैसे क्वेरी लिख सकते हैं, वो आपको क्रिएट पूरा आपको यहाँ ऐसे क्रिएट लिखना होगा, क्रिएट पूरा स्पेलिंग लिख के, उसके बाद सिनोनिम्स यही स्पेलिंग जो आपको यहाँ एस नहीं यूज़ होगा, बस सिनोनिम होगा, सिनोनिम, उसके बाद ऑफिस फॉर HR डॉट लोकेशन और कोलन, ये प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, यहाँ ज़रूरत नहीं है फिर भी मैं आपको बता दिया है। उसके बाद यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स। अब यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स आप यानी कि वो ऐसी डाटा टाइप जिसको यूज़र डिफाइन करता है, जैसे कि आपने इंट वार चार वगैरह डाटाबेस में पढ़ी होगी, तो ये तो थी प्री डिफाइन, लेकिन यूज़र डिफाइन आप खुद से कोई भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, आपको वो कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट वगैरह में पढ़ी हैं तो उसमें तो हम ज़्यादातर यूज़र डिफाइन ही यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास डाटाबेस लिंक्स यानी कि डाटाबेस के लिंक्स वगैरह आ जाते हैं, सिंपल इसकी यही चीज़ें थी। तो अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।